अगेन ग्रेट इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सभी का खाना पीना हो गया होगा, अपनी लाइफ में मस्त होंगे, सभी का बढ़िया एग्जाम वगैरह चल रहे होंगे तो एंड सर्दी का मजा उठा रहे होंगे। सो इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 2 मिनट ऊपर हो गए हैं तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जो भी पर्सन है वो धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि आज के इस गैदरिंग में हम अलग अलग जगह से जो है इकट्ठा हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से, कोई कहीं से कोई कहीं से है। तो मैं चैट के माध्यम से जानना चाहूंगी कि आप सभी लोग कहाँ कहाँ से इस गैदरिंग का, इस सेशन का पार्ट बने हुए हैं। आप अपने स्टेट का नाम लिख के चैट में डाल सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ताकि बाकी के लोगों को भी पता चले कि वो इसकी डिजिटल की टेक्नोलॉजी की पावर को समझ सके। ओके, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, प्रयागराज, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, यूपी, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। ओके, तो आप सभी देख सकते हो भिवानी, हरियाणा। तो आप सभी देख सकते हो कि इंडिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं एंड ये टेक्नोलॉजी की ही पावर है कि अलग अलग जगह पे होने के बावजूद भी हम सब यहाँ पर इकट्ठा इस सेशन का पार्ट बनेंगे। काफी लोग हैं यहाँ पर, और भी झारखंड से लोग हैं एंड ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं। तो बाकी ज्यादा देरी ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो काफी चीजें आप जिनके थ्रू आपको ये सेशन की लिंक मिली है तो उन्होंने कुछ चीजें आपको बता दी होंगी एंड टेक्नोलॉजी की पावर आप ऑलरेडी देख चुके हो। बाकी हम जानेंगे कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अपने घर पे रह के। कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के जो प्रेजेंटर है, लेडी लीडर है, सभी लोग उनको देख के काफी इंस्पायर होते हैं। तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। तो ओके, आप सभी जो है अभी मतलब चैट में रिप्लाई मत कीजिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं लेडी लीडर का जो है अ, अभी इनवाइट करना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम झिलक मैम। अभी वो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में 2 से 3 घंटे का यूज करके अपने पर डे बेसिस पे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एंड मैम के बारे में अगर मैं बताऊं, इंट्रोडक्शन मैम खुद से दे देंगे बट मैं फिर से बता दूं उनके बारे में। वो एक क्रिएटिव राइटर हैं एंड वेस्ट बंगाल से मैम बिलोंग करती है एंड उनकी अंडर में काफी सारे लोग हैं जो एजुकेट हो चुके हैं। इनके साथ में अच्छी खासी जो है लर्निंग भी ले रहे हैं एंड साथ में अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एंड साथ में वो एक हाउसवाइफ भी हैं। तो आप सभी को पता है घर के साथ साथ घर को संभालते संभालते बाहर की जिम्मेदारी, बाहर की टीम को भी संभालना कितना मुश्किल होता है, बाहर के लोगों को संभालना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आप सब चैट के माध्यम से मैम को जो है इनवाइट कर सकते हैं डिजिटली। मोस्ट वेलकम झिलक मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। एंड सभी को यहाँ पे मैं वेलकम करती हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत मैम ने बता भी दिया है। एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगी। बट हम लोग यहाँ पे जो जूम सेशन के थ्रू मिल रही है ये भी एक डिजिटल का ही जमाना है। तो डिजिटल में बहुत स्कोप है, सभी को पता है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कुछ कोई भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो। डिजिटल में अगर वो नहीं आएंगे तो उनके लिए उनका फ्यूचर थोड़ा सा मतलब खतरे में पड़ सकता है। तो ये डिजिटल का जो पावर है धीरे धीरे सभी के लाइफ में ये धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट। तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। शायद ही इस प्रोजेक्ट के बारे में 95% लोगों को पता ही नहीं है। एंड कुछ ही परसेंट लोगों को पता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका पावर क्या है, एंड जिन्होंने बनाया, क्यों बनाया, किस कारण बनाया, उनका मोटो क्या था, सब कुछ हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो मेरा तो इंट्रोडक्शन हो ही गया। फिर भी माई सेल्फ झिलिक फ्रॉम कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगी एंड मेरा वीडियो अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ से हट जाएगा। सो हियर वी गोइंग टू द शेयर टू द स्क्रीन।
स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो दिस इज ए लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट। क्यों हम लोग इसको लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट कहते हो, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों का लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुका है, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी बहुत सारा मतलब ड्रीम्स थे, ख्वाब थे, जिसके साथ मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी थी। एंड टिल नाउ मेरा बहुत सारा ड्रीम्स एंड ख्वाब पूरा भी हो रहा है धीरे धीरे, एंड मेरा लाइफ टोटली चेंज हो चुका है, एंड आपका भी लाइफ चेंज होने वाला है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। सो अगेन वेलकम करती हूँ आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म में। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोगों को मतलब नहीं चलेगा, ये नेचुरल थिंग्स है। तो इसके बिना हम लोगों का एक सेकंड के लिए भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, राइट। देन आते हैं मानी, पैसा। पैसा ही सब कुछ बोलता है, मानी स्पीक्स। एंड इस लाइन में मैं बहुत बिलीव भी करती हूँ कि पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, एंड पैसे से भी सब कुछ होता है, एंड पैसे के बिना भी कुछ नहीं होगा, राइट। मतलब जिसके पास पैसा है बहुत सारा, उसी को इस सोसाइटी में थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, एंड जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। ये बिटर ट्रूथ है। देन मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि रिस्पेक्ट एवरीवेयर, की रिस्पेक्ट आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास पैसा है। अगर पैसा नहीं है, कोई भी मोड़ के भी नहीं देखेगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, जितना भी मतलब एजुकेटेड आप पर्सन हो। बट अगर आपके पास आज के टाइम में अगर पैसा नहीं है, मतलब आपका रिस्पेक्ट भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं रहेगा। चाहे बाहर में हो या घर में हो, कहीं पे भी रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेटाफोर्स, बट हाल ही में इसका नाम चेंज हो चुका है, होलीवर्स। होलीवर्स का नाम क्यों चेंज हो चुका है, मतलब मेटाफोर्स का नाम चेंज होकर क्यों होलीवर्स हुआ है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे एक लाइन में। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, एंड आप बहुत सारे लोग इसके अंदर, आप न्यू फेज जो आने वाले हैं, इसका इसीलिए चेंज हुआ है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है, ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है। $1 ट्रिलियन एक प्रोजेक्ट है। ओके। सो 190 प्लस कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर में, बाहरों कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। गेट क्लोजर टू योर ड्रीम विथ ए सिंगल क्लिक। एक सिंगल क्लिक से आपका बहुत सारे ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। लाइक व्हाट? एसेट्स आप बना सकते हो, चाहे वो गोल्ड हो, पैसा हो, कुछ भी हो, इसके थ्रू आप बना सकते हो। अगर किसी का शौक है गाड़ी लेने का, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो सकता है, एंड कुछ कुछ लोगों का हुआ भी है, राइट। देन घर का सपना सभी का होता है कि खुद का कोई घर हो, एंड खुद के अकॉर्डिंग मतलब वो घर को बना सके। तो घर भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है, एंड बहुत सारे लोग अभी लाइन में खड़े भी है जिनका सपनों का घर मतलब बन रहे या बनाने वाले हैं। एजुकेशन, इसके थ्रू मैंने जैसे बोला है कि ये जो डिजिटल प्रोजेक्ट है इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वर्किंग है। मतलब आज के टाइम में अगर मैं स्टूडेंट लाइफ बोलूं, एक टाइम मेरा भी था, पॉकेट मनी मिलता था, जो मिलता था वो मैं नहीं बोलूंगी। तो अभी स्टूडेंट लाइफ जिसका भी चलता है, जितना पॉकेट मनी मिलता है उसमें से नहीं चलता है। तो स्टूडेंट को भी अभी पढ़ाई के साथ साथ, आई मीन स्टडी के साथ साथ, वो कुछ करना चाहते हैं, एंड उसका जो लक्ष्य है लाइफ में, जो एम है, उसको फुलफिल करने के लिए पैसे की जरूरत है। एंड उसका जो एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन को लेकर जो वो करना चाहता है, इसके थ्रू भी वो कर सकता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर काम करके अपना ड्रीम, एजुकेशन को लेके कुछ भी हो उसका ड्रीम्स वो फुलफिल करने की कोशिश में एंड हो भी रहे हैं। अभी आते हैं टूर एंड ट्रिप्स, जो कि मेरा फेवरेट है। सो ये जो प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स या होलीवर्स, कुछ भी आप कह लीजिए, इसके थ्रू आप टूर एंड ट्रेवल्स भी कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों का सपना है कि वर्ल्ड एक्सप्लोर करना, या इंडिया के अंदर जो भी बहुत अच्छे सारे जगह है उसको एक्सप्लोर करना। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जिनके अगर नाम ना लूं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। द क्रिएटर, द ग्रेट क्रिएटर, मिस्टर लाडो सर। इनके बारे में मैं थोड़ी बहुत ही बताऊंगी। होलीवर्स के क्रिएटर है, इन्होंने क्रिएट किया है, 190 प्लस कंट्रीज में, 190 प्लस कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। एंड बहुत सारे लोगों का सपना है कि वर्ल्ड एक्सप्लोर करना, या इंडिया के अंदर जो भी बहुत अच्छे सारे जगह है उसको एक्सप्लोर करना। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जिनके अगर नाम ना लूं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। द क्रिएटर, द ग्रेट क्रिएटर, मिस्टर लाडो सर। इनके बारे में मैं थोड़ी बहुत ही बताऊंगी। होलीवर्स के क्रिएटर है, इन्होंने
बट इस इनके हाथ में बहुत सारा चीज नहीं है, बट इन्होंने एज ए क्रिएटर ये यहाँ पे वर्किंग है, ये भी वर्किंग ही है, राइट। तो इनका जो पास्ट लाइफ था, या इनका ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत नॉलेज है। पास्ट लाइफ में ये लाइब्रेरियन थे, एंड मतलब टेक्नोलॉजी का कीड़ा आप इनको बोल सकते हो। टेक्नोलॉजिकल के बहुत सारे इनका इनके पास बहुत नॉलेजेस है। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम होलीवर्स.ai या मेटाफोर्स, लर्न एंड अर्न। तो यहाँ पे हम लोग क्या लर्न करेंगे एंड कैसे अर्न करेंगे, राइट। यहाँ पे हम सीखेंगे ब्लॉकचेन, होलीचेन एंड पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ब्लॉकचेन के बारे में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सॉरी। नेक्स्ट आते यूनाइट वर्स। यूनाइट वर्स मतलब एक इसका दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपको टीम बिल्ड किए बिना भी एज ए इन्वेस्टर आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो, एंड इसके अंदर इन्वेस्ट करके आप लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, एंड ह्यूज मनी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी। अभी देखिए डिजिटल करेंसी का ही जमाना है। मैं थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल देना पसंद करूंगी। हाल ही में मैं एक न्यूज देख रही थी, कुछ टाइम हो गया। बेंगलोर में अभी डिजिटल करेंसी का जमाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो ऑटो वाला जो होते हैं, यहाँ पे सब कुछ लेन देन डिजिटल करेंसी के थ्रू भी हो रहा है। तो अगर बेंगलोर में ये आ चुका है, हमारे जहां से भी हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ, या कोई भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आने का मतलब आने वाले हैं। तो डिजिटल करेंसी का जमाना अभी आ रहे हैं या आ चुका है, आप ये बोल सकते हो। इसके अंदर क्या है, बिटफोर्स है, होलीचन है, इसका खुद का कॉइन। बिटफोर्स अभी माइनिंग चल रहा है। बिटफोर्स यूनाइट वर्स का एक टीआर वगैरह है, वहां पे आप माइनिंग करके बिटफोर्स अर्न कर सकते हो, एंड इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। इसको मैं डिटेलिंग में मैं नहीं बताऊंगी। देन आते हैं मेटावर्स, न्यू वर्चुअल वर्ल्ड। मेटावर्स मतलब हम लोग जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक अभी जो यूज करते हैं, हर जगह मेटा बोल के एक लिखा आता है। तो वो मेटा का क्या है, मेटावर्स का ही एक दुनिया है, राइट। मेटावर्स मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पे सपोज मैं किसी जगह पे हूँ, मुझे किसी के साथ फिजिकली तो मिलना पॉसिबल नहीं है, बट वर्चुअली मुझे मिलना है, एंड मीटिंग्स वगैरह करना है, किसी फ्रेंड के साथ मिलना है जो अदर स्टेट में हो, कहीं पे भी हो। तो ये मेटावर्स दुनिया के अंदर आके हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं, मीटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, बट फील ऐसा आएगा कि हम लोग फिजिकली मीटिंग कर रहे हैं। ये हो गया वर्चुअल वर्ल्ड। एंड मेटावर्स के बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगी, बट आगे। वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है, या 3.0 कुछ भी आप बोल लीजिए, ये नेक्स्ट जनरेशन है। मतलब कि पहले का टाइम में जो हम लोग सिर्फ चैटिंग वगैरह करते थे, देन आया फेसबुक, ये सब आया। अभी जो फेस टू फेस हम लोग बात कर रहे हैं, यूट्यूब में जो वीडियोस वगैरह डालते हैं या पॉडकास्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं वेब 3.0, राइट। एनएफटीज, एनएफटीज मतलब नॉन फंजिबल टोकन। अब ये नॉन फंजिबल टोकन क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। नॉन फंजिबल टोकन एक लाइक ए टोकन जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके भी आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, मतलब बहुत इन्वेस्टर लोग हैं, एंड बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, कोई भी हो। माना, माना यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, माना मतलब जो हम लोग फिजिकली प्लॉट वगैरह बाय एंड सेल करते हैं, ये माना के अंदर ये प्रोजेक्ट आने वाला है, जहाँ पे आप लोग डिजिटली प्लॉट वगैरह बाय एंड सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पे जाने का जरूरत भी नहीं है। देन आते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या है, वो भी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एड ऑन कर ही देती हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसका ना कोई कंपनी है, ना कोई बॉस है, किसी के अंदर आपको काम नहीं करना है। जब इस प्लेटफॉर्म के साथ आप वर्किंग करते हो, आप यहाँ पे आप खुद ओनर होते हो। एंड गेम ब्रिज, माय फेवरेट। गेम ब्रिज, यहाँ पे गेम ऑलरेडी आ चुका है जिसका नाम क्रिस्टल का। भी बहुत सारे लोग इसके अंदर क्रिस्टल अर्न भी कर रहे हैं खेल के। एंड इसके अंदर और भी एक गेम न्यू लॉन्च हुआ है,
स्नेक गेम। तो ये स्नेक गेम या कुछ जो भी गेम है, यहाँ से जो आप गेम के अंदर मतलब गेम खेल के भी यहाँ से आप अर्निंग कर सकते, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स है 12 13 14 जो भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होके आपको हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। एंड ये जो स्नेक गेम अभी लॉन्च हुआ है, इसके अंदर आप पर्सन टू पर्सन भी यहाँ पे खेल के यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स आप अर्निंग कर सकते हो। क्रिस्टल का मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, सॉरी। तो पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय चलता था। जैसे कि किसी को कोई चीज की जरूरत है, चाहे वो कपड़ा हो कुछ भी हो, उसके बदले में अनाज, या जिसका अनाज का जरूरत है वो कपड़े ले लेता है। देन आया राजा महाराजा का जमाना। देन उनके बाद आया सिक्कों का जमाना, मतलब ये तांबे पीतल ये सिक्कों। देन आया करेंसी, कागज कागज का करेंसी, जिसका स्टार्टिंग पीरियड था 1861। उसके बाद लास्ट आया था 2016 में 2000 की करेंसी। ये भी अभी बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है। अभी क्या चल रहा है? सीडीबीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मैंने जैसे बताया कि बेंगलुरु में अभी आ चुका है, एंड हमारे यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा। और ऑलमोस्ट आ ही चुका है, जैसे कि पीटी सॉरी गूगल पे, ये सब हम लोग जो यूज करते हैं, पेटीएम, जीपे, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, सभी लोग अभी बारकोड वगैरह भी यूज करते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका डिजिटल दुनिया में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, राइट। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे सभी का डेटा हाईली सिक्योर्ड है। मतलब कि आपके डेटा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। एक बार किसी का डेटा यहाँ पे डिप्लॉय एक बार हो जाए, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, राइट। ब्लॉकचेन में अगर कोई आपका डेटा तो हो ही गया, एंड कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि ये जो होलीवर्स का प्रोजेक्ट है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर ही रन कर रहा है। ओके। तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है हाईली सिक्योर्ड है, इसके साथ कोई भी कहीं पे भी छेड़खानी नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। एंड ये ब्लॉक कैसे काम करता है? सपोज कि मुझे किसी को पैसे सेंड करना है, राइट। मुझे मुझे उसको डायरेक्टली सेंड करना है, बट कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो पैसा उसके पास डायरेक्ट चला जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है। और थोड़ा सा और भी अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि ये किसान होते हैं, इनके जो पैसे वगैरह आते हैं थ्रू गवर्नमेंट, इसके बीच में जो थर्ड पार्टी या कोई भी पॉलिटिशियन होते हैं, बीच के लोग जो लोग होते हैं पैसे खा जाते हैं। मतलब अगर उनके पास 100 या 1000 रुपीज आना था, वो नहीं आता है, बीच में खा के उनके पास शायद ही 10 से 20 रुपए आता है। एज ए एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इसको खत्म करने के लिए अभी सारा का सारा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है। एंड ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये सिर्फ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी इसके लिए बात नहीं कर रहे। मतलब पूरी दुनिया में इसका हलचल मचा हुआ है ब्लॉकचेन को लेके, क्योंकि ब्लॉकचेन का सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जहां पे कुछ भी एक बार डिप्लॉय हो जाएगा, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। सपोज दैट आगे के जमाने में जो राजा महाराजा थे, वो एक खाता या लेजर जो दस्तावेज बोलते हैं, वो मेंटेन करते थे, वहां पे सब कुछ डेटा वगैरह लिखते थे। बट इसका एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो खाता वगैरह मेंटेन होता था, इसका नष्ट होने का बहुत कुछ रीजन हो सकता था, मतलब नष्ट हो भी जाता था। तो इसके लिए क्या हो सकता था, मतलब जो डेटा वगैरह इसके अंदर वो लिखा जाता था, वो नष्ट हो जाता। इसीलिए अगर ये ब्लॉकचेन के ऊपर ये एक बार डिप्लॉय हो जाएगा, जिसका भी जो डेटा है, जो कुछ भी ट्रांजेक्शन है, कुछ भी है, एक बार डिप्लॉय हो जाने के बाद इसके मतलब ये ब्लॉकचेन में एक बार कुछ रन हो जाए, उसको कोई उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो ये ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपको और भी डिटेल जानना है, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। एंड इस ब्लॉकचेन के ऊपर ही ये हमारा सिस्टम भी रन कर रहा है, मतलब कि हमारा होलीवर्स प्रोजेक्ट हाईली सिक्योर्ड है। ब्लॉकचेन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं।
जैसे कि सिटी, एलजी कंपनी, राइट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर रन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईली सिक्योर्ड है सब कुछ चीज। टॉप कंपनीज यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। कौन से कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डीटीसीसी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो अमेजन, अमेजन भी ब्लॉकचेन के सिस्टम के ऊपर ही रन कर रहा है। ब्लॉकचेन का और भी मैं थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगी। ब्लॉकचेन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइवेट ब्लॉकचेन एंड एक पब्लिक ब्लॉकचेन, ओके। एंड ब्लॉकचेन का मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। ब्लॉकचेन आपका 90s के 1999 में, सॉरी 1990 में ये आया था, मतलब रिसर्च के तौर पे ये स्टार्टिंग हुआ था, बट इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ था 2009 में, सातोशी नाकामोटो बोल के एक मतलब एनोनिमस एक पर्सन है जिन्होंने ये ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन का नाम सभी ने सुना होगा, तो ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन, फर्स्ट ब्लॉकचेन के ऊपर यही आया था। प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है तो डेवलपर कैन चेंज इट एनी टाइम, बट अगर पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर वो रन करता है तो कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, ओके। सो ये जो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी का नाम है, ये सब ब्लॉकचेन के ऊपर ही रन कर रहा है। न्यू प्रोजेक्ट डेवलप मेटाफोर्स इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी टू एंटर द मेटावर्स वर्ल्ड। ये मेटावर्स वर्ल्ड क्या है, मैंने पहले थोड़ा बहुत बताया। एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगी, मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं लाइव इसको मतलब एक्सपेरिमेंट करके आई हूँ। मेरे बेटे के स्कूल में ये चीज है जिसको कहते हैं वीआर मशीन, ओके। तो जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, इसको आंखों में लगाने के बाद मैं अलग दुनिया में चली गई थी। तो इसका जो एक्सपीरियंस था, तो वो मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये आप जब इसका जो आप आंखों में लगाओगे ना, तो इसका जो मतलब एक दुनिया, अलग ही दुनिया में आप प्रवेश कर जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड द मेटावर्स वर्ल्ड। मेटावर्स में और भी क्या है, मेटावर्स, वेब 3.0, एनएफटीज, कॉइन, ये सब है। ए न्यू वर्ल्ड विल बी सून। फॉर रजिस्ट्रेशन इन होलीवर्स.ai, जिसका नाम है मेटाफोर्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी का पार्ट बने बिना यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स है, जितना भी प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपके पास क्या रहना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट क्या है, सपोज दैट आपका बैंक में अकाउंट है, सभी का है, एज इट इज सभी का है, तो वहां पे सभी का जो अकाउंट होता है वो हो गया आपका सेंट्रलाइज सिस्टम। इन केस बैंक में अगर कुछ रॉबरी हो जाता है, तो जो आपका पैसा वहां पे था, उसका पूरा का पूरा रिटर्न नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है परसेंटेज में। तो ये आपका हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब कि किसी के व्यक्ति विशेष के अधीन में वो है। बट यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आपको मिलेगा, इसका जो मालिकाना या कुछ भी आपको मिलेगा, वो आपके हाथ में ही रहेगा, राइट। मतलब कि आपका वॉलेट भी यहाँ पे हाईली सिक्योर्ड है। आपको एक मिलेगा डिजिटल लॉकर, जैसे कि बैंक में हमारा लॉकर भी मिलता है, बट उसके लिए हम लोग को चार्ज करना पड़ता है। एंड वही अगर बैंक में रॉबरी हो जाए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेगा, बैंक वाले भी नहीं लेंगे। बट यहाँ पे जो डिजिटल लॉकर मिलता है, इसका सिक्योरिटी भी आपके हाथों में ही रहेगा। सो इसके अंदर किस किस के साथ अब यहाँ पे आपका जो डिजिटल वॉलेट है या डिजिटल लॉकर है ओपन हो सकता है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क एंड टोकन पॉकेट, ये तीन एप्लीकेशन है। ये आपको एंड्रॉयड, आईफोन सभी में मिल जाएगा। इसके थ्रू आपका यहाँ पे मतलब वॉलेट ओपन होगा। फॉर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के लिए आपको पता है कुछ ना कुछ लगता ही है, राइट। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन के थ्रू जैसे हम लोग काम करते हैं, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का नाम क्या है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं, 350 शायद ब्लॉकचेन है, उसके अंदर ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर ये जो होलीवर्स का जो प्रोजेक्ट है ये रन कर रहा है, राइट। अभी यहाँ पे काम कैसे होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने कहा है, मतलब 190 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है, तो सभी कंट्रीज का अलग अलग करेंसी है, राइट। तो सभी करेंसी को एक एक जगह एक हिसाब किताब में लाने के लिए यहाँ पे डाई या डॉलर पे काम होता है। एक डाई का जो वैल्यू होता है $1, या डाई और डॉलर में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि गोल्ड एंड कुंदन ये जो है, तो गोल्ड का जो शुद्धतम रूप है वो होता है कुंदन, राइट। तो वन डाई मतलब
$1। तो डाई आप बोल सकते हो एक शुद्धतम रूप डॉलर का, तो यहाँ पे काम होता है डाई से। होलीवर्थ मेटाफोर्स क्लासिक प्लान जो इसका फर्स्ट प्लान है, इसके अंदर 12 स्लॉट या 12 लेवल आप बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, मिलते हैं, जो कि S6 के अंदर कुछ आते हैं एंड S3 के अंदर कुछ आते हैं। S6 का क्या क्या है, 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। सो ये सब 6 ब्लॉक्स है, आप देख सकते हो 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11 जो है स्लॉट, यहाँ पे 6 ब्लॉक्स है। यहाँ पे इनकम कैसे आता है, वर्किंग इनकम एंड नॉन वर्किंग इनकम, वो कैसे आता है आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड स्लॉट 3, राइट, मतलब स्लॉट 3 के अंदर कौन सा है, 3 6 9 12। 3 का टेबल आपको आपको पता है, 3 6 9 12 ऐसे करके एवरी, यहाँ पे सब 3 ब्लॉक्स है। यहाँ पे अर्निंग कैसे आता है, इसमें सिर्फ वर्किंग इनकम ही आता है। होलीवर्थ मेटाफोर्स क्लासिक प्लान, इसका फर्स्ट प्लान है टेक्सटाइल क्लासिक, अभी इसका भी नाम चेंज हो चुका है। ओके इसका देखिए कुछ मतलब आपका जो कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप दिख सकते हो, एक तरफ है स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक तरफ है प्रीस्टार्ट प्राइसेस, मतलब कि अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और ये भी कुछ ही दिनों के लिए चल रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस में 10 20 40 ऐसे करके है, बट ये आपको अभी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑफर चल रहा है 5 से फर्स्ट लेवल, 10 से सेकंड लेवल, 20 से थर्ड लेवल, 40 से फोर्थ लेवल, ऐसे करके आपका 12 लेवल का वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो। ओपन लेवल एंड अर्न प्रॉफिट, यहाँ पे अभी देखेंगे कैसे लेवल ओपन होता है एंड प्रॉफिट कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एस सिक्स का एक लेवल है, राइट, लेवल 1। यहाँ पे 6 ब्लॉक्स है। ऊपर वाले आप थोड़ा नोटिस करना, यू लिखा है, मतलब वो आपका ब्लॉक है। नीचे 2 है, उसके नीचे 4 ब्लॉक है, टोटल 6 ब्लॉक्स है, राइट। तो ये 6 ब्लॉक कैसे फुलफिल होगा, आपके द्वारा होगा, आई मीन आपकी वर्किंग से होगा। डाउनलाइन मतलब आप जिसको रेफर करेंगे उसके थ्रू होगा। अपलाइन, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे एड ऑन बिल्कुल करना चाहूंगी, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, आ, कोई भी सिस्टम नहीं है, रिपीट कर रही हूँ, जहां पे आपको अपलाइन के थ्रू प्रॉफिट आता है। ये एक ऐसा लौता सिस्टम है, दिस इज द ओनली वन सिस्टम वेयर यू कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम अपलाइन ऑल्सो, राइट। अपलाइन मतलब जिनके थ्रू, जिनके रेफरेंस के साथ आप यहाँ पे वर्किंग करने आ रहे हो, उनके थ्रू भी आपको प्रॉफिट मिलेगा एंड ओ भी लाइफ टाइम। एंड क्रॉस लाइन, जिनके साथ आपको कुछ लेना देना ही नहीं, जिनको आप जानते तक नहीं हो, उनके तरफ से भी आपका ये ब्लॉक्स फुलफिल हो सकता है। अभी थोड़ा एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। फर्स्ट लेवल का वैल्यू क्या है, $5 या 5 डाई, इसका जो INR में होता है 500। फर्स्ट ब्लॉक किसको जाएगा, यहाँ पे अपलाइन लिखा है बट ये सिस्टम को जाएगा, मैं बोलती हूँ, क्योंकि सिस्टम में किसी को भी जा सकता है। अब थोड़ा ये जो डायग्राम है उसको वहां पे भी थोड़ा सा नोटिस कीजिए, वहां पे यू लिखा आ चुका है, राइट। फर्स्ट ब्लॉक आपका रेफरेंस का जो भी आएगा, जिसको आप रेफर करेंगे, फर्स्ट ब्लॉक अपलाइन को जाएगा, इस सिस्टम में किसी को भी जाएगा। सेकेंड ब्लॉक अपलाइन को जाएगा, देखिए यू आ गया, यू मतलब अपलाइन। थर्ड ब्लॉक 5 डाई, किसको आएगा, आपको आएगा। नीचे देखिए 5 लिखा आ चुका है यू के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में। फोर्थ ब्लॉक 5 डाई फिर से आएगा, किसको आएगा, आपको आएगा। फिफ्थ ब्लॉक फिर से 5 डाई आएगा, किसको आएगा, आपको आएगा। एंड सिक्स ब्लॉक रिसाइकल होगा, मतलब ये फुल हो गया, ये खाली हो जाएगा, फिर से ये फुल होने के लिए रेडी है। आर मतलब रिसाइकल। सो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया, $5 ओनली, प्रॉफिट कितना किया, 15 डाई। और ये कंटिन्यू होता रहेगा, एक बार दो बार नहीं, ये कंटिन्यू होता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। अब आते हैं थर्ड लेवल एग्जांपल विथ S6 एंड S3। S3 का जो लेवल है, लेवल 3 जो S3 के अंदर आता है, मैंने पहले ही बताया था, 3 6 9 एंड 12, राइट। तो
थर्ड लेवल का वैल्यू कितना है? 35 डाई। आयनर में कितना होता है? 3500। तो फर्स्ट आपने रेफर किया किसी को, आपको कितना आएगा? 20 डाई, क्योंकि लेवल 1 एंड लेवल 2 S6 के अंदर आते हैं, एंड S6 का जो है वो सिस्टम को या अपलाइन को जाते हैं, राइट। सेकेंड वही सेम 20 डाई आपको आएगा, राइट। देखिए डायग्राम में देखिए यू यू लिखा आ रहा है, लेवल 1 एंड लेवल 2। नेक्स्ट थर्ड रेफर आपने किया, आपको कितना आया? 15 डाई। कैसे 15 आया? लेवल 1 से 5, लेवल 2 से 10, एंड लेवल 3 आपका रिसाइकिल हो गया, आर लिखा आ गया। नेक्स्ट फोर्थ रेफर आपने किया 35 से, 35 आपको पूरा आएगा, क्योंकि फोर्थ एंड फिफ्थ जो आप रेफर करोगे वहां से कंप्लीट प्रॉफिट आपको आएगा, किसी को नहीं जाएगा। टोटल आपने कितना टर्नओवर दिया? 125, सॉरी 125 का आपका प्रॉफिट हुआ। बिजनेस कितना दिया? 3500 से 5 लोगों का 17,500। आपने अर्निंग कितना किया? यहाँ पे टोटल है 125 डाई, इसको 92 से मल्टीप्लाई कर, 92 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? 1 डाई इक्वल टू 92 रुपीज, सो दैट इज वाई 125 डाई इंटू 92, विच मीन्स 11,500 रुपीज, एंड ये आपका अर्निंग है। एंड 5 लोगों से पर पर्सन आपका कितना अर्निंग हुआ है? 2300। ये आपका सिर्फ वर्किंग इनकम है, नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे एड ऑन अभी तक नहीं हुआ है, जो आपका एक्स्ट्रा इनकम आएगा। सो ये बेसिक लेवल है, 6th लेवल, इसके साथ ही स्टार्टअप होता है होलीवर्स के अंदर। सो लेवल 6 को थोड़ा समझते हैं। इसका वैल्यू क्या है? 315 डाई या 29,500 रुपीज। थोड़ा अभी बढ़ेगा क्योंकि डॉलर का रेट अभी 92 चल चल रहा है। सो फर्स्ट रेफर आपने किया, किसको गया, कहां से क्या आया? देखिए डायग्राम भी देखिए, लेवल 1 अपलाइन को चला गया, लेवल 2 अपलाइन को चला गया, लेवल 3 से आपको आया, लेवल 4 अपलाइन, लेवल 5 अपलाइन, लेवल 6 से फिर से आपको आया। क्यों? क्योंकि 3, 6, 9, 12 किसके अंदर आता है? S3। S3 का जो भी यहाँ पे जिसको भी आप रेफर करोगे वो पूरा का पूरा आपके पास ही आएगा। दैट इज वाई आपने $315 का किसी को मतलब रेफर किया 6th लेवल के साथ, आपका आया 180 डाई। नेक्स्ट रेफर वही सेम 315 डाई, एंड आपका फिर से आया 180 डाई। क्यों? वही सेम, फर्स्ट लेवल से नहीं आएगा, सेकंड से नहीं आएगा, थर्ड से आपको आएगा 20 डाई, फोर्थ से भी आपको नहीं आएगा, अपलाइन को जाएगा, सिस्टम में जाएगा, लेवल 5 से भी सेम, अपलाइन को जाएगा या सिस्टम में जाएगा। क्योंकि ये जो 1, 2, 4 एंड 5 ये जो आपका लेवल है S6 के अंदर आते हैं। S6 का जो भी दो दो ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक, वो दो रेफर का जो होगा वो अपलाइन को जाएगा। एंड 3 एंड 6 जो लेवल है ये S3 के अंदर आता है, जो आपका वर्किंग इनकम है, इसीलिए आपको 20 आया एंड 160 आया। दैट इज वाई यू गेट 180 डाई। थर्ड रेफर वही आपको कितना आया? 135। 135 कैसे आया? लेवल 1 से आपका 5 डाई, लेवल 2 से 10, लेवल 3 से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसाइकल हो जाएगा, राइट। लेवल 4 से आपको आएगा, लेवल 5 से भी आपको आएगा, लेवल 6 फिर से रिसाइकिल हो जाएगा। तो आपका थर्ड रेफर से आपको आएगा 135 डाई। फोर्थ फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों एक साथ देखेंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ देखिए आपका कंप्लीट आया है, कंप्लीट पेमेंट आया, कंप्लीट प्रॉफिट आया है। 315 आपने यहाँ पे किसी को रेफर किया 315 डाई से 6th लेवल का, एंड आपको कंप्लीट आया। क्यों? लेवल 1 से भी आपको आएगा, लेवल 2 से भी आपको आएगा, राइट। फोर्थ का मैं बोल रही हूँ, सभी से आपको आएगा, राइट। एंड 3, 6 रिसाइकिल हो जाएगा।
सो टोटल आपने कितना यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, 1125 डाई। एंड बिजनेस कितना दिया आईएनआर में, 1,47,500। एंड आपका जो प्रॉफिट आया है 1125 जो डाई आपने दिया है प्रॉफिट का, जो आपका 92 से हिसाब से आएगा 1,03,500। और ये 1,03,500 5% से ईच पर्सन आपने कितना कमाया, 20,700 रुपीज आईएनआर में। सो ये आपका वर्किंग है। नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे अभी भी इंक्लूडेड नहीं हुआ है, क्योंकि नॉन वर्किंग इनकम भी यहाँ से आता है, जो आप पैसिव इनकम भी बोल सकते हो। 12 लेवल ओपन एंड इनकम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे 12 लेवल का वैल्यू है, कैसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, एंड प्रॉफिट कैसे आता है। अगर 12 लेवल एक बार आपका हो जाएगा कंप्लीट, देन आपका टोटल प्रॉफिट आएगा 43,68,900 रुपीज आईएनआर में। एंड 12 लेवल ओपन करने के लिए आपका लगेगा 17 लाख समथिंग, राइट। उसमें से भी अगर आप माइनस करेंगे आपका नेट प्रॉफिट आएगा 25,70,300 रुपीज। एंड आफ्टर 12th लेवल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये तो बार बार रिसाइकिल होता रहेगा ना, 1 से 6 7, ये जो लेवल है नीचे वाला जो लेवल है ये भी रिसाइकिल होता रहेगा बार बार। तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट आएगा 43,68,900 रुपीज। एंड ये कंटिन्यू होगा, एक बार दो बार नहीं, लाइफ टाइम के लिए आएगा। सो नाउ चेक इट आउट। मेटाफोर्स रोड मैप, इसका रोड मैप ऑलरेडी तैयार है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखा है, बट पहले से ही रोड मैप तैयार है, ये मैंने फर्स्ट टाइम इसको नोटिस किया है, जो कि होलीवर्स के अंदर हो सकता है। होलीवर्स के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। सो इसका रोड मैप आप देख सकते हो, इसके अंदर क्या क्या है। क्लासिक जो मैंने अभी समझाया, टेक्सटाइल क्लासिक प्लान इसका फर्स्ट प्लान है। इसके अंदर ही आपको कम्युनिटी बिल्ड करने का प्रोग्राम है। कम्युनिटी बिल्ड करके आप यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। एंड एक चीज मैं यहाँ पे एड ऑन कर दूं, यहाँ पे जो अर्निंग आपका आता है इंस्टेंट आता है। कोई प्रोजेक्ट में अगर आए तो आप यहाँ पे जो चैट बॉक्स ओपन है यहाँ पे आप लिख सकते हो। एनएफटी, एनएफटी के बारे में हम लोग आगे समझेंगे थोड़ा सा। मेटावर्स, मेटावर्स के बारे में आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एंड आ चुके भी है। ओके, तो हॉलीवर्स पावरफुल प्रोजेक्ट, इसका लॉन्चिंग डेट 29 जनवरी 2022। ओके, तो इसके अंदर बूस्ट भी आने वाले हैं अपकमिंग। रॉयल्टी एनएफटी जो किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, ये भी यहाँ पे मिलता है। अभी हम देखेंगे कैसे मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर एनएफटी जो मैंने बताया था, नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने होलीवर्स के साथ स्टार्टिंग पीरियड से इसके साथ वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, वो भी उनको फ्री में मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए ना तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ा, उनको उनको ये जो 7 लेवल का जो एनएफटीज है उनको मिला है। अगर किसी के पास 0 लेवल का एनएफटी है तो उनको पैसिव इनकम या फ्री का इनकम आप बोल सकते हो, 15,000 to 20,000 मंथली आता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट ये होलीवर्स के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि ये मिस्टर लाडो सर का प्रोजेक्ट है। एंड अगर ये आपको शायद लग रहा है कि काम किए बिना ऐसे कैसे हो सकता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इनकम है, ऐसे कैसे हो सकता है बॉस, ये होलीवर्स का प्रोजेक्ट है, राइट। तो आपको, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का सर्च कर लीजिए, गूगल झूठ नहीं बोलता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ मिलेगा तो आई विल बी हैप्पी। मुझे तो नहीं मिला। ये जो बिना काम किए जो 15 से 20 हजार का मंथली इनकम आता है, जिनके पास जितना एनएफटी होगा, जिस लेवल का एनएफटी होगा उसके अकॉर्डिंग उनको ये आएगा। ये मैंने सिर्फ 0 लेवल का एनएफटी का मैंने बताया है, ठीक है। 7 लेवल ऐसे कि मतलब 7 एनएफटी अगर किसी के पास होगा तो उसका 40 to 50 लाख का अर्निंग यहाँ पे आता है अप्रोक्सीमेटली। इतना अर्निंग आता है, वो भी पैसिव इनकम
या नॉन वर्किंग इनकम, या वो काम ना करे, उसका टीम काम ना करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट उनका ये मंथली इनकम आता ही रहेगा। ये लाडो सर का प्रोजेक्ट है, डोंट फॉरगेट दिस। तो एनएफटी से ऐसे इनकम अभी भी लोग जनरेट कर रहे हैं, बट उन्हीं लोगों को ये एनएफटी का प्रॉफिट मिला जिन्होंने स्टार्टिंग टाइम से हॉलीवर्स या मेटाफोर्स के साथ वर्किंग है अभी भी। हमारे द ग्रेट मेंटर मिस्टर गोविंद सर, उनको भी एनएफटी से आता है प्रॉफिट। सो समरी ऑफ हॉलीवर्स एंड डॉट एआई। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि आज के टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाएंगे, उसका जो सेटअप आपको करना पड़ेगा, उसके लिए लाखों का खर्च आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा खुद से। जब तक आप खुद को प्रमोट नहीं करोगे, खुद का बिजनेस का प्रमोशन नहीं करोगे, तो लोगों के पास पहुंचोगे कैसे? बट ये यहाँ से, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है हॉलीवर्स, इसके अंदर इतना कुछ हेडेक नहीं है। वर्किंग इनकम आता है, आप वर्किंग करोगे वहां से भी इनकम आएगा। नॉन वर्किंग इनकम भी आता है, मतलब कि अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, सभी से आपको नॉन वर्किंग इनकम आता है। इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ गया, किसी का भी कुछ भी इश्यू हो सकता है, उसके कारण एक महीना काम बंद पड़ा है, बट उसका टीम काम करेगा, वहां से भी उसको इनकम आता ही रहेगा, एंड ये लाइफ टाइम के लिए आएगा। ब्लॉकचेन नॉलेज एंड डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत ही बताया है। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये होलीवर्स के अंदर एक एकेडमिक बोल के सेशन भी है, वहां पे जाके भी लोग पढ़ सकते हैं। जिसका नॉलेज का भूख है, जहां से नॉलेज मिले आप ले लो भाई। तो ब्लॉकचेन का नॉलेज भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। एंड जो डिजिटल करेंसी, आगे का जो फ्यूचर हमारे लिए वेट कर रहा है, ये जो अभी नोट चल रहा है ना, ये भी शायद बंद हो जाएगा। अगर 2000 का नोट बंद हो सकता है, ये जो अभी भी नोट मार्केट में चल रहा है, ये कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि डिजिटल करेंसी का जमाना आने वाला है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड। थोड़ा बहुत मैंने बताया था, और दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। लाडो सर ने इसको बनाया है, ये डेवलपर है, ठीक है। एंड इसको बना के उन्होंने क्या किया, ब्लॉकचेन के ऊपर इसको रन कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, मतलब कि आप उनके हाथों में भी कुछ भी नहीं है, कि अगर उनको लगे कि मुझे ये सब चेंज लाना है, ये जो रोड मैप मैंने बनाया है, ये जो टेक्सटाइल का जो प्लान है, क्लासिक प्लान, यूनाइट वर्स, इसका दूसरा जो प्रोग्राम है, ये मुझे चेंजेस लाना है इसके अंदर, तो वो नहीं कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में यही है। सेंट्रलाइज सिस्टम जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बहुत है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। आप टर्नओवर देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, उसका लगभग लगभग 60 to 70% कंपनी के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को मेंटेन भी करना पड़ता है, एंड ओनर ओनर क्या चाहेगा, मेरा खुद का प्रॉफिट हो। नीचे वाला जो है, जो एम्प्लॉयज वगैरह जो भी है, उसको प्रॉफिट हो या चाहे ना हो, बट मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है, खुद का ऑफिस होता है। सो ये जो चीज है, एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप जितना टर्नओवर दोगे, उतना थोड़ा बहुत ही आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, वो हो गया आपका सेंट्रलाइज सिस्टम, एंड उसके अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, बट यहाँ पे आपके हाथ में सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ। लेवल अप से लेके आपको किस किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में आपको आना है, एंट्री करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो जहां पे आपके हाथ में है, तो वहां पे ट्रस्टेड ज्यादा होता है। एंड ऊपर से ये जो प्रोजेक्ट है, ये एआई कंट्रोल्ड है, ह्यूमन कंट्रोल्ड नहीं है। सो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक प्लस पॉइंट है। और एआई कंट्रोल्ड, आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे कंट्रोल होता है, वहां पे स्कैम होने का चांस ही नहीं है। बट सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ चीज होता ही नहीं है। राइट। 100% डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा है यहाँ पे वर्किंग नॉन वर्किंग ऐसे करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो भी टर्नओवर इस सिस्टम में होता है, टर्नओवर का 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 60 to 70% आपको आएगा। बाकी जो 30 या 20 जो भी बचेगा, जितना भी परसेंटेज बचेगा, वो भी कम्युनिटी के अंदर ही बट जाएगा। मतलब यहाँ पे पैसा होल्ड ही नहीं होता है। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये जो मिस्टर लाडा, उनका प्रॉफिट कैसे जाता है? भाई उनका जो ये जो होलीवर्स का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ता है।
तो जो टॉप में है वो मिस्टर लाडो का ही आईडी है, मतलब उनको भी प्रॉफिट जाता है कहीं ना कहीं से, राइट। तो यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाडो सर ने इसी तरीके से सिस्टम को बनाया है कि ऊपर वाले लोग से नीचे वाले लोग भी, सभी लोग यहाँ पे प्रॉफिट ले सके, जो कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आई एम चैलेंजिंग यू, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड 100% सिक्योर। 100% सिक्योर क्यों है? क्योंकि वही ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन कर रहा है, और ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई भी चीज एक बार डिप्लॉय हो जाए, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। एंड ब्लॉकचेन के बारे में और भी अगर आपको नॉलेज चाहिए, गूगल में जाके सर्च कीजिए फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन एंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में क्या क्या दिखाने वाले हैं। एंड गवर्नमेंट अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं एंड उस ब्लॉकचेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है, मतलब आप समझ पा रहे हो इसका पावर क्या है। सो हाईली सिक्योर है, वो चाहे आपका फंड हो, आपका आईडी हो, कुछ भी, ठीक है। सो इंसेंटिव क्रेडिट इन 1 सेकेंड। यहाँ पे जो भी आईडीज वगैरह कम्युनिटी का पार्ट जो भी बनते हैं उनको 1 सेकंड के अंदर इंसेंटिव आ जाता है। मतलब पे आउट के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है 45 डेज 40 डेज। इस महीने आपका आपने टर्नओवर दिया, नेक्स्ट महीने आपका पे आउट आएगा। मतलब फैमिली में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तब आप क्या करेंगे? उधर लेंगे लोगों से। बट इस प्रोजेक्ट में वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव जो आता है 1 सेकंड के अंदर, अभी आईडी क्रिएट हुआ, अभी अभी के अभी आपके आईडी में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इतना डॉलर आपके आईडी में आ गया है। टीआर टोकन, यहाँ पे टीआर टोकन अभी मिल रहा है, जो भी जितना लेवल के साथ स्टार्टअप करेगा उसको टीआर टोकन एक गिफ्ट मिल रहा है। मैं बोलूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोलूंगी, गिफ्ट मिल रहा है। अब ये टीआर टोकन आगे जाके क्या रिवॉर्ड देगा उसका यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं या डिस्क्लोज भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, तो ये सेशन में ये पॉसिबल नहीं है। बट ये टीआर टोकन रिवॉर्ड आपको देगा ही देगा। इसका बहुत कुछ है, इसका टीआरसी बनेगा, टीआरसीसी बनेगा, ये थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको लेना पड़ेगा इसके लिए। एंड नॉलेज लेने के लिए पहले आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा। सो अगर आप 6 स्लॉट के साथ ओपन करते हो, आपको कितना टीआर टोकन मिलेगा? उसका वैल्यू क्या था? $315। सो आपको मिलेगा 315 टीआर टोकन। एंड 6 स्लॉट जो रिसाइकल होगा उसका क्या आएगा? ये मैंने जस्ट बताया कि इसका टीआरसीसी आपको मिलेगा। 315 डाई का जो 315 टीआर मिलेगा उसका टीआरसीसी मिलेगा। अभी ये टीआरसीसी कैसे क्या काम करेगा, इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उसका अपडेट आपको तभी मिलेगा जब आप कम्युनिटी का पार्ट बनोगे। प्रॉफिट इन प्रोजेक्ट। सो ways टू मेक मनी इन holiverse.ai सिस्टम। यहाँ पे कैसे कैसे तरीके से आप किस किस तरीके से मनी यहाँ पे अर्न कर सकते हो, आपका चॉइस है। कम्युनिटी बिल्ड करके कर सकते हो, मनी मेक मनी ऑन यूनिवर्स। दिस इज माय फेवरेट। यूनिवर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आपके साथ कोई आपके रेफरेंस से कोई आ भी रहा है, अगर उनको कुछ इन्वेस्ट करना है, ये अपॉर्चुनिटी भी होलीवर्स देता है। एंड कम्युनिटी बिल्ड करके भी आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। इन दोनों तरीके से काम करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अर्निंग मनी बाय एनएफटी। एनएफटी के बारे में हम लोगों ने बात की। नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन का क्या महत्व है वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। मेक मनी बाय मेटावर्स। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड जो अभी आने वाले है, राइट। तो उसके अंदर भी आप एंट्री लेके यहाँ पे भी मनी इनकम जनरेट कर सकते हो। न्यू वेज टू अर्न मनी, ऐसा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे सब कुछ आपके हाथों में है। सो जितना कमाना है आप कमा सकते हो, अनलिमिटेड आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है। ये न्यू कंसेप्ट है, यूनिक कंसेप्ट है, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप सारा गूगल सर्च कर लीजिए, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आज के टाइम में सभी लोग चाहते हैं। चाहे ड्रीम्स कुछ भी हो किसी का, बट फाइनेंशियल फ्रीडम सभी को चाहिए आज के टाइम में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ्स हो, कोई भी हो, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। गुड लक टू द फ्यूचर रिच पीपल। एंड थैंक यू इतने पेशेंस के साथ मुझे आपने सुना।
मैं अभी थोड़ा लाइव आ जाती हूँ आपके सामने। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज माई फर्स्ट टाइम टू जूम, एंड कुछ लोगों ने फंसा दिया। एनीवे, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करना चाहूंगी। ये जो प्रोजेक्ट आपने देखा है, होलीवर्स का प्रोजेक्ट, जिसका नाम था मेटा फोर्थ, राइट, इसका नाम होलीवर्स हुआ है। सो इस प्रोजेक्ट का पावर क्या है, मैं एक एग्जांपल दूंगी, एक एग्जांपल एंड एक स्टोरी, देन मैं मेरा जो मतलब मैं जो अभी बोल रही हूँ ये खत्म करूंगी। एग्जाम्पल ये है कि नोकिया, अपने आप सभी सभी लोग जानते हो, नोकिया का टाइम था 2010 में, इसका जो जमाना था, मतलब घर घर में नोकिया का ब्रांड था, वो एक ब्रांड था कंपनी का। बट वो कंपनी का आज नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समय के अनुसार उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया है, इसीलिए नोकिया का अभी कोई नामो निशान नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये ही है कि अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हो टाइम के अनुसार, तो आप भी पीछे पड़े रहोगे। आपका ड्रीम्स तो रहेगा, बट फुलफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज का जो टाइम है, जो जैसे प्राइस हाइक हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ चीजों का, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नोकिया का हालत ना हो, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के साथ आप अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए। एंड और एक मैं मतलब ये स्टोरी मैंने मेरे सीनियर से सुनी थी, तो ये मैं स्टोरी सुनाना पसंद करूंगी। थैंक यू सर। तो ये मिस्टर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिनके नाम पे है, तो उनको एक रिपोर्टर ने कहा था कि आपका जो ये जर्नी है, आप ये जो सक्सेसफुल बन चुके हो, इसका क्या राज है, वो जानना था। तो उन्होंने तब क्या किया, एक ब्लैंक चेक उस लेडी के सामने थमा दिया, उनको थमा दिया कि ये ब्लैंक चेक है। तो उनका आया था कि नहीं, मुझे ये चेक नहीं चाहिए, आपने कैसे ये किया है, कैसे आपका जो सक्सेस स्टोरी है, मतलब कैसे ये सब चीज आपने मैनेज किया है, वो मुझे जानना है। तो बिल गेट्स ने कहा कि अभी आपने जस्ट ये अपॉर्चुनिटी खो दिया रिच पीपल बनने का। सो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, उसको पहचानिए एंड उसको ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके सामने अगर दस्तक देके आया है, तो उसको ग्रैब करना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक्सक्यूजेस बहुत आते हैं, बट आप लाइफ में दो चीज एक साथ नहीं कर सकते हो, या तो आप एक्सक्यूज दे दो या तो पैसे कमा लो। चॉइस इज योर्स। अभी आते हैं, ये जो आपने प्रोजेक्ट देखा है, इसका थोड़ा ब्लॉक सिस्टम आपने देखा है। सो इन केस इन केस अगर आप डिले करते हो, यहाँ पे लॉस ऑफ डिले का एक फैक्ट काम करता है। कैसे काम करता है? सपोज दैट आपने माइंड सेट लिया कि मुझे करना है, बट 2-3 दिन बाद, बट इस बीच अगर किसी ने यहाँ पे स्टार्टअप कर लिया, तो वो जो नेटवर्क बनेगा वहां से आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। मतलब ये जो ए बी ब्लॉक मैंने आपको समझाया है, ऊपर वाला ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक में सभी लोग जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अपलाइन के थ्रू भी प्रॉफिट आते हैं, एंड जो नीचे जो आएगा, नीचे वाला ब्लॉक में जो भी आएगा, वहां से जो उसका नेटवर्क बनेगा, उस नेटवर्क से भी उसको प्रॉफिट आएगा। तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए, या आपको इनकम देना है या इनकम करवाना है, लोगों के साथ काम करना है या लोगों को काम करवाना है, ये भी चॉइस आपका ही है। तो जितना आप डिले करेंगे, प्रोजेक्ट तो मतलब एकदम आ, वो क्या बोलते हैं, हिंदी थोड़ा मैंने गड़बड़ है। एनीवे, प्रोजेक्ट का जो पावर है, अगर किसी के समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो मैं वही बोलूंगी, स्टार्टअप जल्दी कीजिए। मुझे ये जो प्रोजेक्ट मैंने देखा था, इसी जूम सेशन में किसी के थ्रू मैंने देखा था, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था कि पैसा आता है, वो भी इंस्टेंट आता है। एंड यहाँ से जो पैसा आता है, जो भी अर्निंग आता है, मेरा जो ड्रीम्स वगैरह है, इजिली फुलफिल हो सकता है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था, बाकी कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। ये समझने के बाद ही मैंने ये स्टार्टअप किया था, एंड मैंने 6 लेवल का स्टार्टअप किया था। मैं वही मैसेज देना चाहूंगी सभी को यहाँ पे जो भी है, अगर यंगस्टर्स है या यूथ है, कोई भी है, तो आप या वहाँ मतलब
ना भटक कर आपका जो करियर है उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि यूथ जब तक बिजनेस में नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो बिजनेस भी, कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। सो माँ बाप का जो मतलब आपको लेके जो सपना है वो फुलफिल कीजिए। बाकी ओवर टू यू मैम, मेरे तरफ से इतना ही, बहुत कुछ बोल दिया मैंने। करना क्या है? थैंक यू सो मच झिलक मैम, काफी अच्छा सेशन था। मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि आप फर्स्ट टाइम सेशन ले रहे हो, बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक बाकी यू। आप सभी जो भी लोग हैं मीटिंग में, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगी कि पैसा बहुत छोटी चीज है, यहाँ पर स्किल्स बहुत आती है। आप देख सकते हो कि आप सभी को पता है जो साउथ के लोग होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ होती है। एंड मैम से जब मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो इनकी हिंदी थोड़ी नहीं बहुत गड़बड़ थी। तो मतलब धीरे 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 इन्होंने सीखा एंड मैंने सिखाया, तो इनकी अभी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है कि काफी वर्ड हिंदी में ऐसे बोल जाती है कि मुझे भी नहीं पता होता है कि ये बोल क्या दिया है। तो पैसा बहुत छोटी चीज है, वो तो नो डाउट इस प्रोजेक्ट में आएगा ही आएगा। बट इसके अलावा जो स्किल्स आएंगे ना आपके अंदर, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बाकी जो गर्ल्स एंड हाउसवाइफ है उनके लिए मैं यही बोलूंगी, या फिर बॉयज है, स्टूडेंट है, जो भी है, स्टार्टिंग में लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग टांग खींचेंगे, क्योंकि वो थ्री इडियट का एक डायलॉग है, मैं काफी बार बोलती हुई हूँ फेवरेट। कि अगर आपका दोस्त फर्स्ट आ जाए, मतलब दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, बट अगर आपका दोस्त फर्स्ट आ गया है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो कोई नहीं चाहता है आप उनसे आगे बढ़ जाए, सभी ये सोचते हैं कि हमारे बराबर चले चलेगा, बट हमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो किसी से भी राय लेने से अच्छा है खुद से गूगल पे जाके सर्च करिए क्या कुछ है। एंड ये एक पावर तो आप टेक्नोलॉजी की देख ही रहे हो कि यहाँ पर हम सभी लोग ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर इकट्ठा हुए इस जूम में। एंड मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। एंड जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं आता था, एंड अभी मैं रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स वगैरह लेती हूँ जूम पे। तो ये इस प्रोजेक्ट की ही पावर है कि यहाँ से मैंने इतनी अच्छी लर्निंग भी ली, सीखा भी। एंड एजुकेशन का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो कितने नहीं हो, कोई क्वालिफिकेशन हो नहीं हो, 8 पढ़े हो, 10 पढ़े हो, 12 पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, यहाँ पर क्वालिफिकेशन कोई मैटर ही नहीं रखती है। बस मैं 2 चीज़ें बोलती हूँ, फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, एंड सेकंड आप गूंगे नहीं होने चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी होगा वो सिखा दिया जाएगा आपको टोटली। फर्स्ट डे पे किसी को समझ में नहीं आता है, फर्स्ट डे पे इतना पता होता है कि जैसे ही मैम ने बोला एंड मेरा भी वही था। हाँ, हर एक ब्लॉग से जो है पैसा आता है, हर एक रेफरिंग से पैसा आएगा, एंड ऑलमोस्ट 50% आएगा। तो इन 2 चीज़ों के साथ मैंने काम किया था एंड अच्छी खासी अर्निंग भी हुई। एज़ ए हाउसवाइफ अगर मैं कर सकती हूँ, झिलक मैम कर सकते हैं, और भी लोग हैं, इवन स्टूडेंट भी है, जॉब पर्सन भी है। अगर वो लोग कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। क्योंकि एंड स्टार्टिंग में किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। हमारी फैमिली ने भी नहीं सपोर्ट किया था, हमने करके दिखाया तब जाके उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मैं यही बोलूँगी, एक्सक्यूज़ ना देकर डिसीज़न मेकर बनिए, अपना डिसीज़न लीजिए लाइफ़ के लिए। पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल देखा है, जो झेला है, आपके ड्रीम पूरे करने के लिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मदर, मुझे पता है कि माँ को ये होता है कि बच्चों के ड्रीम पूरे हो जाए, अपने बाद में होंगे तो चलेगा। एंड सीरियसली मैं भी ये सब अपने बच्चों के ड्रीम के लिए ही कर रही हूँ। वो हो गया है, क्योंकि इतना मैंने यहाँ से एसेट बना लिया। अभी मेरा जो दूसरा ड्रीम है वो ये है कि बाकी लोगों के ड्रीम मुझे पूरे करने हैं। तो जिस चीज़ को अपने ड्रीम पूरे करने हैं, वो हमारे साथ मिल कर के अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मिशन पे हैं जहाँ पर जिन लोगों को, जो लोग सीरियस हैं, जिनको करना है अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है, कम से कम लाख रुपए महीने के, 2 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, वो हमारी इस मिशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड क्योंकि ये विज़न वाले लोगों के लिए ही ये प्रोजेक्ट है। जिनका विज़न नहीं है, उनके लिए प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो जिसको भी समझ में आया, नहीं समझ में आया, जिसके थ्रू भी आपको ये मीटिंग की लिंक मिली है, उसके थ्रू आप मुझसे या झिलक मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएँगे। एंड करते हैं मिलके। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस के साथ हमें सुना। अ, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। दिस साइड स्नेक साइनिंग ऑफ। झिलक मैम